रानी स्नान करते करते इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, घंटे लग गए। हमारा भजन हमारे उठने से प्रारंभ हो जाए, जैसे आजकल हो रहा है। सवेरे उठकर और कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि आज कैसे भजन करें, कौन सी माला करें, कौन सा जाप करें। आपने तो अपनी जीवा से मैं कह रहा हूं कि आपके कई जन्म सुधर गए, अपनी वाणी को पवित्र कर दिया इस पवित्र धाम। अपनी देह यहां स्नान करने की आवश्यकता नहीं। इतनी सुंदर शीतल लहर चल रही, मां कालिंदी की, यमुना जी की, सरस्वती जी की, अलकनंदा की, सब देवियां। इसलिए स्नान की जरूरत, ध्यान की जरूरत। अच्छा कहा देवी ने, और बड़े बड़े महापुरुष है हमारी सभा, विद्वान भी हैं, रसिक भी हैं, ध्यान योग वाले भी, योगा वाले भी, सब हैं। स्नान न हो, ध्यान हो, बढ़िया उस परम पिता परमेश्वर से लगन हो, करंट मिल जाए यहां से, भगवान का नंबर ले लो ठाकुर जी का। भगवान पंजाब में जाकर के बिल्कुल नंबर दबाया, ठाकुर जी से बद्री विशाल में बात। और वो कनेक्शन कब मिलेगा? जब हमारा मन का भाव भगवान के प्रति समर्पण होगा, जब हमारा खूब भाव आएगा परमात्मा के प्रति, बस तब हमारी भगवान हमारे ऊपर दया दृष्टि रखेंगे। 2 घंटे हो गए और विदुर रानी स्नान करने में मस्त हो गए, और इधर से महाराज ठाकुर जी ने भी सोचा कि अब लेट नहीं करो, अपनी बांसुरी उठाई और चल पड़े। घास की बनी हुई कुटिया में दरवाजा था, ताकि विदुर रानी ध्यान कर रही है। आज पीले पीले पीतांबर पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, कमर में बढ़िया कमर पेटी बांधी हो, हाथ में बांसुरी होगी, लंबी नाक, लाल लाल होंठ मेरे ठाकुर जी के। ऐसे मस्त ठाकुर जी को आज मैं अपनी कुटिया में देखूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। स्नान करते करते इतनी भाव विभोर हो गए, जिसका ध्यान कर रही तो कुटिया के बाहर आ गया, ताकि आवाज मारी, अरे मैं क्या सुन लिया। आज इतना प्रसन्नता प्रकट कर रही है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे शरीर के अंग में कोई वस्त्र है कि नहीं है। भूल गई शरीर का भान, दौड़ती दौड़ती गेट पे आई, और जैसी गेट खोला तो वही जिसका ध्यान स्नान में होगा। ठाकुर जी ने सोचा, देखो काकी ने मेरा नाम सुना कि मैं आ रहा हूँ, तो आज बावरी बन गई, अपना पीला पीतांबर दी काकी तेरी शरीर को डर अंदर ले गए, हाथ पकड़ के, हाथ, क्योंकि होता है इसलिए सब। अगर कोई दीवाना बन जाए ठाकुर के लिए तो वास्तव में पागल हो जाए, उसको किसी चीज का भान नहीं रहा था। अंदर ले गए ठाकुर जी ने, कोई पूजा नहीं। मेरे ठाकुर जी तो बड़े दयालु है, उसके लिए कोई ध्यान स्नान नहीं, उसके अंदर भाव। वो भाव कैसा होना चाहिए? भाव से भगवान, जो जैसे भाव से बसता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। काकी मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं थे। बिजनौर जिला में विदुर जी का आश्रम में केले बहुत मिलते हैं। कभी ठाकुर जी को देखते तो कभी केले को देखते, उठाया केला और जो गोदा था उसको फेंक गई, और छिलका ठाकुर जी एक खाए, 15-16 छिलके खा लिए ठाकुर जी। बीच में बोल भी पड़े, काकी बड़े स्वादिष्ट हो रहे, बड़े मिठास। और भाव आया, और केले तोड़ करके महाराज छिलके हाथ में। अचानक महाराज कई घंटे बाद विदुर जी आई गए, देवी आने वाला होगा द्वारिकाधीश कृष्ण, कुछ तैयारी की कि नहीं। अंदर देखा तो
पूरी कुटिया चमक रही थी भगवान के प्रकाश से। जो महाराज पूरे ब्रह्मांड का नायक हो धरती पे बैठा है, और जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है उसको केले के छिलके दे रहे हैं विदुर। और ठाकुर जी पार देवी ये क्या कर रही है? सचेत हुआ, क्या किया मैंने? ये क्या? ठाकुर जी क्षमा चाहता हूँ, नाम सुना ना आपका, पागल हो गई। और आप आए तो समय उसको भानी नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्षमा चाहते हैं, आपको आज केले के छिलके दे दिए। ठाकुर जी मन ही मन में कहते, चाचा आप नहीं जान सकते इसके भाव, आप दो। महाराज केले के छिलके फेंके और केले का गूदा भगवान के हाथ में दिया। एक गाया मांग लुटने के लिए, दूसरे के समय भगवान बोल पड़े, क्षमा चाहता हूँ काका, जो स्वाद मेरी काकी के हाथ से वो आपके हाथ से नहीं आ रहा, रहने दो बस। पूर्ण साग खाया भगवान ने विदुर जी के घर में, कि प्रेम के वश अर्जुन रत क्यों, कि झूठे फल सब सबरी सबरी। कहीं मेरे ठाकुर जी के पेट में दर्द ना हो जाए, खट्टे तो नहीं बेर, पहले अपने आप चखती है फिर भगवान को देती है। कि झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी, ऐसा नटखट ठाकुर परमात्मा कोई नहीं दुनिया में, हर के लिए हवन करना पड़ेगा। पर हमारा ठाकुर इतना दयालु है कि ब्रज की गोपियां पुरानी छाछ दे पर और उसको नचा देती। कभी कभी महाराज का कान पकड़ लेती है, क्योंकि प्रेम प्रदान। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियां नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास इस लायक नाई, सूरदास इस लायक नाई, कहने लगे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक ही मंत्र है परमात्मा को, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। मानव का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम करना, मानव का बड़ा धर्म है करुणा हो, उसके अंदर दया, और ये भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल है। जहाँ भगवान की बात आती है सज्जनों, भगवान बड़ी सरल है, कठोर हम लोग हैं। हमारे अंदर कोमलता भी नहीं आती, थोड़ा अभिमान आ जाता है, पद मिल जाए, धन मिल जाए, पर जितना सरल परमात्मा है उतना कोई नहीं। बहुत दयालु मेरे ठाकुर,
इतनी कृपा करने वाले कि अगर हम उनके तरफ उसी प्रकार से, पर थोड़ी थोड़ी बात में हमारे अंदर क्रोध आना, अहंकार करना, अभिमान करना, बस क्षण भर में भगवान दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने आज सार्थक कर दिया, व्यंजनों से भूखा नहीं हूं, व्यंजन जो भी हो, पर तेरे हृदय मेरे प्रति क्या भाव है, उसके लिए मैं सदैव लालित रहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे कोई पकवान नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे सुंदर भाव से महाराज भाव चाहिए। इसलिए भाव से भगवान को भजो, खूब भगवान का जाप ताप करो, और जीवन का यही सबसे बड़ा सार है। और आपको कितने उदाहरण दूं कि राजा महाराजा जो भी है सब छोड़ के गए। कबीरदास जी ने एक बात कही कि टूटेगा सारे खजाने का ताला, भाई बहन कुटुंब ही घनेरा, जब साथ को